झारखंड का इतिहास, ये मेंस के सिलेबस में है। हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ये मेंस में आपका सेक्शन डी हिस्ट्री में झारखंड का इतिहास पढ़ना है। और सिलेबस बड़ा 5 टॉपिक का दिया हुआ और बड़ा ही क्लियरली लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ आदि धर्म, और आदि धर्म के ब्रैकेट में लिखा हुआ है झारखंड के जनजातियों का सरना पंथ। सरना पंथ या सरना को ये लोग धर्म भी मानते हैं। मतलब कि सबसे पहला जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है आदि धर्म, और झारखंड में जनजातियों का सरना पंथ, यही है आदि धर्म ही क्या है, सरना। आदि धर्म, सरना पंथ को ही आदि धर्म कहा गया है। और ये पंथ जो है ये धर्म भी आप लिख सकते हैं, धर्म बहुत लोग मानते हैं, ठीक है। आदि धर्म यानी कि सरना धर्म सिलेबस में दिया हुआ है। एक फुल क्वेश्चन का इससे उम्मीद है, और वो भी तब जबकि अभी सरना धर्म के लिए आपकी जो असेंबली है, झारखंड असेंबली, वो नवंबर 2020 को 11 नवंबर 2020 को झारखंड असेंबली में बहस हुआ और कहा क्या कि झारखंडियों के जनजातियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए सरना धर्म को मंजूरी दी जाए, जबकि ये अभी रिसेंट में चल रहा है। मतलब एक अलग धर्म है। अभी 6 धर्म को मान्यता है। कौन कौन सा 6 धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। ये 6 धर्म हमारे यहाँ अभी हैं। और झारखंड असेंबली केंद्र सरकार को भेजता है ज्ञापन कि सरना धर्म को भी मंजूरी दी जाए। तो जो सरना कोड मानते हैं, जो सरना के कुछ सिद्धांतों को मानते हैं, इसको पवित्र सिद्धांत से समझ सकते हैं। ये प्रकृति की पूजा, नेचर वर्शिप है ये सरना। और कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई थी कि जो कुछ ट्राइबल्स थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि हम लोग कहाँ से आए, कैसे, कौन शक्ति हमको कंट्रोल करता है, या किस शक्ति का हम लोगों को पूजा करना चाहिए। ऐसी वो कहानी सोच रहे थे, बात कर रहे थे सारे ट्राइबल लोग एक पेड़ के नीचे बैठे। और उन लोगों ने ये डिसाइड किया, जो उन लोगों के पास उनकी उतनी समझ थी उस समय से, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से बैठे बैठे एक तीर मारेंगे, और वो तीर जो जहाँ गिरेगा, जहाँ पहुँचेगा, वही हमारा शक्ति होगा, उसी को हम लोग सर्वोच्च देवता अपना मानेंगे। तो तीर खींच के छोड़ दिया। वो तीर ऑब्वियस है कहीं गिरना था, आसमान में तो जाएगा नहीं। बहस हो रहा था क्या कि हम किसकी पूजा करें, जल की कि धरती की, आसमान की। तो तीर तो ऐसा है नहीं कि आसमान में चला जाएगा, उसको कहीं ना कहीं धरती पे ही आना था। तो धरती पे गिरा तो साल वृक्ष के पेड़ के नीचे गिरा। तो साल के वृक्ष को ही वो लोग पूजा करने लगे, और साल के वृक्ष से ही ये सरना वर्ड निकला है। जाहेर भी इसको कहते हैं, पूजा स्थल होता है। रांची में आपको कई जगह सरना स्थल मिल जाएगा, जंगलों के बीच में भी होता है, और पूरा का पूरा गांव यहाँ इकट्ठा होता है। सरहुल के मेले पर सरना रैली भी निकलता है सरहुल में। और इस तरह से इन लोगों का धर्म जो है वो प्रकृति को पूजने का, मतलब जल, पानी, हवा, पेड़, इन सब को पूजने का एक कोड बन गया। अब इससे देखो फायदा क्या है इस धर्म से। अगर ऐसा है, इसका मतलब ये लोग नेचर को वर्शिप करता है। नेचर वर्शिप है इसमें, नेचर वर्शिप, प्रकृति की पूजा। तो नेचर वर्शिप जहाँ है, जहाँ लोग पेड़ को पूज रहा है, आकाश को पूज रहा है, जमीन को पूज रहा है, अगर ऐसी बात है, और आज के क्लाइमेट चेंज के दौर में अगर कोई नेचर वर्शिप कर रहा है, तो दिस विल बी हेल्पफुल और नॉट, पूरे सोसाइटी के वेलबींग के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। इसका मतलब इसमें कुछ अच्छाई है। धर्म क्या होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप लोग बात करते हो ना, तो ये धर्म क्या है? ये एक ना रिचुअल्स है। इन हर एक धर्म में कुछ ना कुछ रिचुअल्स हैं। आप देखिए क्लियरली, अगर धर्म को देखिए तो धर्म में, हर धर्म में रिचुअल्स।
नमाज पढ़ना है तो 5 बार बैठना है, इधर उल्टा बैठना है, सीधा बैठना है, नियम लिखा हुआ है ना जी। हिंदू धर्म में अगरबत्ती जलाना है, कुछ भी भगवान के सामने 4 बार जल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, लिखा हुआ है ना, मंत्र पढ़ना है। ये सारे रिचुअल्स हैं कि अगर शंकर भगवान को दूध चढ़ाओगे तो वो खुश हो जाएंगे, 16 सोमवार करोगे तो अच्छा पति मिलेगा। इस तरह के रिचुअल्स आपको बने हुए हैं, कर्मकांड बने हुए हैं, कर्मकांड। ये वास्तविक में धर्म नहीं, वास्तविक में ये धर्म नहीं। धर्म, अगर धर्म की बात करो तो धर्म है सच्चाई, धर्म है इंसानियत, या कोई भी वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज, वो हमारा धर्म है। तो मान लो अगर हिंदू धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये फिलॉसफी एक हम कहेंगे कि हाँ ये मेरा धर्म है। हम लोग जिस चीज़ को मानते हैं, जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, जैसे मेरा धर्म है ह्यूमैनिटी, मान लो मैं कहूँगा कि नहीं, मैं अंततः मानवता के लिए काम करूँगा और मुझे कुछ नहीं देखना है। सारे जो यहाँ धरती पर लोग हैं सभी मेरे भाई बहन हैं, मान लो यही फिलॉसफी मेरा हो गया, यही मेरा धर्म है। सभी की भलाई करना मेरा धर्म है, चोरी नहीं करना मेरा धर्म, सच बोलना मेरा धर्म, गेटिंग और नॉट। तो धर्म अल्टीमेटली वैल्यूज होता है। धर्म क्या होता है? वैल्यूज होता है, प्रिंसिपल होता है। हम लोग धर्म को लिमिट कहाँ कर दिए हैं? धर्म को लिमिट कहाँ कर दिए? रिचुअल्स में, पूजा पाठ में, अगरबत्ती जलाने में, जल चढ़ाने में, नमाज पढ़ने में, कैंडल जलाने में। वास्तविक में ये धर्म नहीं। अब अगर इन 6 धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने पूजा की पद्धतियां हैं, मैं इन धर्म को कहां तक लिमिट कर रहा हूं? पूजा की पद्धतियां, ओनली रिचुअल्स, कर्मकांड। तो अगर इन 6 धर्मों की अपनी अपनी पूजा पद्धतियां हैं, तो सरना धर्म भी आज की डेट में एक ऐसा है जो कि पहले 1871 से 1951 तक इसको जनसंख्या, जब भी सेंसस होता था तो इसको पूछा जाता था कि कौन कौन से लोग सरना धर्म मानते हैं। ब्रिटिश के समय में भी इसका मांग उठा था, ब्रिटिश लोग एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या का जब जनगणना होता था तो पूछता था कि कौन कौन सरना धर्म को मानने वाले लोग, लेकिन फिर इसको खत्म कर दिया गया। अगर आज की डेट में सरना धर्म पूछा जा रहा है कि आप लोग सरना धर्म के मतावलंबी हैं, फॉलोवर्स हैं, पंथ फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपसे, आपका जो प्रिंसिपल है वो कहां पर है? नेचर वर्शिप में। एक तरफ हम पूजा पद्धति कर रहे हैं, मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, दूसरा तरफ हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति की पूजा। इसका मतलब वी विल नॉट हार्म नेचर इफ वी फॉलो सरना पंथ, सरना धर्म। तो ये वैल्यूज अपने आप में क्या है? ग्रेट है। आज अपनी संथाली विनू आई नहीं तो वो बतलाती तुम लोगों को। ये अपने आप में क्या है? ग्रेट चीज है कि यू आर वर्शिपिंग नेचर। ये हर, अभी जितने भी 6 धर्म हैं, ये सारे के सारे 6 धर्म को भी नेचर वर्शिप करना चाहिए या नहीं? नेचर वर्शिप का मतलब टू प्रोटेक्ट द नेचर। अगर आप किसी की पूजा कर रहे हैं तो गर्दन तो नहीं काटोगे ना उसका तो सुरक्षा करोगे। इसका मतलब सरना धर्म का जो फिलॉसफी है वो है नेचर वर्शिप। कहानी चली थी कि भाई हम किसको अपना सर्वोच्च देवता माने। तो तीर फेंका तो तीर गिर गया, ऑब्वियस है आसमान में नहीं जाएगा, तो साल वृक्ष के नीचे गिरा, साल का पेड़ का पूजा शुरू हो गया। और साल पेड़ का पूजा शुरू हुआ तो लोग धीरे धीरे और चीज़ों की पूजा करने लगे। जैसे उड़ाव, तो उड़ाव अपने धर्मेश को सर्वोच्च देवता मान लिया, कहा कि ये मेरा सर्वोच्च है, सुप्रीम डिआइटी है। एक तरफ सिंह बोंगा को संथाली लोग मानने लगे कि ये मेरा सर्वोच्च है। वो कहीं ना कहीं सूर्य, प्रकृति, सर्वोच्च देवता, ऐसा सुप्रीम डिआइटी होने लगा था। अंततः उनका जो पूजा था वो प्रकृति का ही पूजा था, और इसी को आदि धर्म कहा जाता है, इसी को आदि धर्म कहा जाता है। अब बात यह है कि सरना धर्म, ये तो समझ गए कंसेप्ट, इसका हिस्ट्री तो समझ गए कि ये सरना धर्म आया कहाँ से, और आज की डेट में इसका रिलीवेंस। तो जहाँ 6 धर्म है वहाँ एक सरना धर्म भी अगर मान्यता मिलता है तो ये कोई गलत नहीं है। तो झारखंड में इसके लिए डिमांड उठाया गया है, इसको मिलना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और है यहाँ पर
आप देखेंगे कि झारखंड में अगर ट्राइबल की संख्या देखेंगे, जनजातियों की संख्या देखेंगे और जनजातियों में कितने कितने लोग किन किन धर्मों को मानते हैं, तो वहाँ देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ आर हिंदूज, डाटा लिखा हुआ है नोट्स में, मेजोरिटी ऑफ आर हिंदूज, उसके बाद ईसाई में कन्वर्टीज हैं। ये ट्राइबल्स क्या हो गए, ईसाई में कन्वर्ट हो गए। जब 16वीं शताब्दी में मुसलमान इंटर किया तो कुछ, अभी 0.4% कुछ डाटा है, डाटा नोट्स में सब लिखा हुआ है, टेंशन मत ले। मतलब कि ये जो जनजाति हैं ये किन किन धर्मों में बटे हुए हैं, हिंदू में मेजोरिटी ऑफ आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, ठीक है, कुछ लोग जैन धर्मावलंबी भी हैं, जिनको जैसा मौका मिला। अलग अलग धर्मों को ये मानते भले हैं, लेकिन बोलते हैं भाषा खोट्ठा कुड़माली कुड़ुखी, है ना। क्या हुआ कि माहौल में ये ढल गए, अलग अलग धर्मों को ये मानने लगे। और जो क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा कन्वर्टी है क्रिश्चियनिटी में, बात यहाँ पर यह है कि वो माइनॉरिटी का बेनिफिट ले रहा है, वो माइनॉरिटी का बेनिफिट ले रहा है। और ये जो सरना धर्म के मतावलंबी हैं, जो जनजाति हैं, इनकी जनसंख्या की अगर बात करें तो कभी आज़ादी के समय 38.3% ऐसा इनका जनसंख्या हुआ करता था, जो आज घट के 26% के आसपास है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मजदूर के रूप में कहीं ना कहीं माइग्रेट कर गए हैं। जनगणना में अगर अदर स्टेट में हैं तो ये सरना धर्म जनजाति के रूप में अपने आप को जनगणना में तो ख़त्म ही कर दिया 1951 के बाद। 61 से आप वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया कि आप लिखिए सरना धर्म के हैं या क्या। तो इनका परसेंटेज, चूंकि ये माइग्रेटरी मजदूर हो गए, तो धीरे धीरे इनका परसेंटेज क्या हो गया, कम। अब इसमें कुछ लोग जो है क्रिश्चियनिटी का बेनिफिट ले रहे हैं, ईसाई बन के मज़े ले रहे हैं, और दूसरा कि जहाँ जनजाति का फ़ायदा लेना होता है, ट्राइब्स का फ़ायदा लेना होता है, वहाँ भी ये रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं। अब जो ओरिजिनल, जो बच गए सरना पंथ के ओरिजिनल फॉलोवर्स, उनका ये मानना है, कहना है कि भाई ये जो कन्वर्टी है ये तो हमसे अलग हो गया, तो इसको फिर फ़ायदा क्यों था। इसलिए सरना पंथ का कोड को कोडिफाई करना और उसके फॉलोवर्स को चिन्हित करना ज़रूरी है कि जो जनजाति को, ट्राइबल्स को फ़ायदा मिलना है वो उन्हीं मूल ओरिजिनल ट्राइबल्स को मिले, मतलब सरना धर्म को मानने वाले को मिले, कन्वर्टीज को ना मिले। तो बताओ इसे कन्वर्जन रुकेगा या नहीं रुकेगा। इसका मतलब हम किसी को कह नहीं सकते हैं कि तुम अपने धर्म को, रिलीजन को प्रोपगेट मत करो, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन जो है, लेकिन हम फोर्सिबली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यह सर्वविदित है कि किस तरह क्रिश्चियनिटी में ट्राइबल्स को, सीधे साधे भोले भाले जनजातियों को कन्वर्ट किया जाता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी कन्वर्जन क्या है, जारी। अगर इनके सरना धर्म को, सरना पंथ को कोडिफाई करके मान्यता दे दी जाती है तो कन्वर्जन भी रुकेगा। ये अपने हितों को साधने के लिए ये सोचेंगे, अरे भाई हमें तो इतना बेनिफिट है ही, सरना धर्मावलंबी हैं, हमें तो अलग से रिजर्वेशन मिल रहा है, तो फिर हम क्यों कन्वर्ट हों। गेटिंग और नॉट। तो दो प्रिंसिपल अभी इस धर्म के हो गए, नेचर वर्शिप, और दूसरा इससे फायदा क्या है कि कन्वर्जन रुकेगा। और तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई सरना धर्मावलंबी है, सरना धर्म को मानने वाला है, तो इनके अलावा, कन्वर्जन के अलावा और क्या फायदा हो सकता है, सोच के थोड़ा मुझे बताओ। एक पॉइंट और, संस्कृति में और ज्यादा एनवायरनमेंट का रक्षा होगा। हाँ वो तो बोल दिया, नेचर वर्शिप, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इन लोगों को। और बताओ, जनसंख्या भी तो बढ़ेगी सर, जो कम हो रही है। और बताओ, 38% से घट के 26% आ गया, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा सरना धर्म मानने वाला। अब देखो फैशन आज के डेट में जो ये लोग ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनते थे, धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। जो यहाँ के ओरिजिनल लोग भी थे वो भी अब पैंट शर्ट टोपी हैट सब पहनने लगे। धीरे धीरे ये कल्चर, ये भाषा, इनकी संस्कृति क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाए। तो टू प्रोटेक्ट अवर कल्चर, टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, इनकी पहचान बनाए रखने के लिए, इनके कल्चर को बनाए रखने के लिए, इनकी भाषा को सुरक्षित करने के लिए, लिपि नहीं है। अब हम लोग देवनागरी में खोटा लिख रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, अब हम लोग लिपि इन लोगों की
भूल गए हम लोग। बहुत सारे भाषा जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो ये तो सब खत्म हो जाएगा ना फिर। तो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें कि टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, कल्चर, संस्कृति, पहचान, संस्कृति, और इसमें एक भाषा, लैंग्वेज, टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, आइडेंटिटी एंड कल्चर। इसीलिए सरना धर्म को होना चाहिए। बोलो कौन कौन फेवर में है? अभी कोई कोई बोलेगा कि नहीं नहीं होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा 2032 में मोदी के जीतने के बाद। बोलो। धर्म का तो मैंने क्लियर किया ना आप लोगों को। धर्म क्या है ये समझ में आया कि अभी भी कोई अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बोल रहा है? बोलो परवीन, सिखट क्या है? सिर्फ परवीन है ना तुम? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ है? इन सारे धर्मों में जो भी कर्मकांड, जो भी रिचुअल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो ओनली पूजा पद्धतियां हैं, अपने अलग अलग पूजा पद्धति। हम लोग वैल्यूज को ताक पे रख दिए, कभी उन वैल्यूज को नहीं। सर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सुने हो ना? यही है धर्म। ये मुसलमान में भी है और ये क्या है, हिंदू में भी है, ये सिख में भी है, ईसाई में भी है, ये जैन में भी है और ये बौद्ध में भी। इसका मतलब धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब वैल्यूज है, चाहे वो सच बोलना हो, इंसानियत हो, दूसरे का गला नहीं काटना हो, ये सारे वैल्यूज हैं धर्म। और उसी वैल्यूज में एक वैल्यूज नेचर वर्शिप भी है, तो इसको अलग से रख दो ना। जैसे बौद्ध धर्म है तो सरना धर्म बनने में क्या दिक्कत है? अरे बनेगा तो प्रकृति भी सुरक्षित होगी। और प्रकृति, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे तो लग रहा है कि मैं झारखंड का बहुत बड़ा चैंपियन, झारखंड आंदोलन का मरांग घूम के मेरे माथे पर हावी हो गए। बोलो गलत बोल रहा हूँ? ये वैल्यू से क्या होगा? नेचर की सुरक्षा होगी। आप अपने जड़, जंगल, जमीन को सुरक्षित रखेंगे। इन सब के साथ साथ आप अपने इनकी, इस धर्म को मानने से इनका जो आइडेंटिटी है वो अपने आप प्रोटेक्ट होगा। उसको बचाने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये खुद अपने आप बच जाएंगे। इनकी आइडेंटिटी अपने आप मेंटेन रहेगी। उसके बाद कन्वर्जन रुकेगा। जो आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप एक बड़ा मुद्दा कन्वर्जन का सुलझ जाएगा कि क्रिश्चियनिटी में लोग कन्वर्ट नहीं होंगे। तो बोलो सरना पंथ धर्म का बढ़िया है या नहीं? होना चाहिए या नहीं? इंटरव्यू में जब पूछेगा, मेंस में तो अभी नोट्स में सारा चीज़ लिख दिया है ये सब। इंटरव्यू में पूछेगा कि सरना पंथ से आप क्या समझते हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो भाई होना चाहिए। ये तो एक प्रिंसिपल वैल्यूज़ को प्रोपगेट करता है, नेचर वर्शिप है, आइडेंटिटी, लैंग्वेज प्रोटेक्ट रहेगा, और दूसरा कन्वर्जन भी रुकेगा। ये हमारा कहानी हो गया सरना पंथ का। इसी को लोग आदि धर्म कहते हैं। और जनजाति जो संथाली लोग होते हैं वो लोग सरना धर्म को, अब संथाली में सबसे ज़्यादा, उड़ाव में इसी चीज़ को, हाँ उड़ाव में इसी, अब ख़त्म हो गया एक लेक्चर तुम्हारा, जाओ। तो ये तो देखो, अब मेरे तो आज़ादी है। अगर सरना धर्म कोडिफाई होता है तो मैं पहला होऊंगा सरना धर्म को मानने वाला। मुझे तो कोई इसमें बिलीव ही नहीं है। धर्म जो तुम लोग जो चुनते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ। नेचर को वर्शिप करना है। जो इस प्रिंसिपल को मानेगा वो लिखेगा कि मैं क्या हूँ। मैं, जरूरी नहीं है कि मैं मूल जनजाति या मैं ट्राइब्स हूँ झारखंड का तभी मैं सरना धर्म को मान। अरे भाई बौद्ध धर्म को भी तो लोगों ने अपनाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है नेचर, प्रकृति, पहाड़। मैं पहाड़ में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि यहीं आसपास कहीं भगवान है। सीरियसली बाय गॉड बता रहा हूँ। पहाड़ वहाड़ को देख के लगता है कहीं से शंकर भगवान उतर के नीचे आ रहे हैं। तो मुझे पहाड़ अच्छा लगता है, पेड़ अच्छा लगता है, मैं सरना धर्म को मानने लगूंगा। इससे फायदा है, मैंने बता दिया आपको फायदा। अगर कोई सरना धर्म को मान रहा है, वो मंदिर में भी जाके पूजा कर रहा है भगवान के सामने, तो आज हम लोग ऐसा नहीं करते। हम तो करते हैं, मंदिर मिलता है वहाँ भी सर झुका देते हैं, मस्जिद मिलता है वहाँ भी सर झुका, जो हमें जो संस्कार में है। अगर हाथ जोड़ना संस्कार में है तो हाथ अपने आप जुड़ जाता। तो वसुधैव कुटुंबकम का धरती है यार, है ना।
सर सभी लोग एक जगह पर खुश रहें, ऐसा हमारा वैल्यूज़ है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा है। यहाँ पर सभी जाति, इतना डाइवर्सिटी है इंडिया में, अनेकता में विविधता में एकता। इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, सो मच ऑफ रिलीजन, सो मच ऑफ कास्ट, स्टिल वी आर यूनाइटेड एज वन, एज ए नेशन। है या नहीं है? एक लोग कहा पार्टीशन हुआ, इंडिया बट गया, तो लोग कहा कि भाई बहुत बड़ा कांड हो गया, अब तो इंडिया इकट्ठा नहीं रह सकता, टूट नहीं सकता। देखो पार्टीशन इतना बड़ा हादसा था, पार्टीशन के बाद भी कई बड़े हादसे हुए, सिख दंगे हुए, गोधरा राइट हुआ, कितने छोटे मोटे दंगे होते रहते हैं। स्टिल हिंदू एंड मुस्लिम्स आर लिविंग इन यूनिटरी। तो इतनी बड़ी देश है, छोटी मोटी घटनाएं इस तरह की होते रहती हैं। और हम लोगों का ये जो धरती है, ये जो इंडिया है, ये आइडिया ऑफ लैंड है, ये विचारों की धरती है। उसमें से एक विचार ये भी है, यहाँ बुद्ध भगवान अगर आते हैं तो वो एक विचार लेकर आते हैं। जब ब्राह्मणिज्म हावी था और कर्मकांडों की बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई थी और उसके नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, तो एक विचार लेकर बुद्धिज्म आया, बुद्ध भगवान आए। तो दिस इंडिया इज एन आइडिया ऑफ लैंड एंड दिस सरना कोड इज एन आइडिया टू प्रोटेक्ट योर नेचर। ये एक प्रिंसिपल है, एक वैल्यूज है। गेटिंग और नॉट? ठीक है। तो इस तरह से आदि धर्म सरना पंथ, झारखंड में जनजातियों के लिए सरना पंथ समझ में आ गया सब लोगों को। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? अभी पूछेगा आपसे कि मान लीजिए कि सरना धर्म की संकल्पना, अवधारणा को बतलाइए। तो सरना धर्म कहाँ से शुरू हुआ बतला देंगे, कैसे कैसे पेड़ के नीचे वो लोग मीटिंग कर रहा था, कितना ट्राइबल कन्वर्टीज है, कितना हिंदू है, कितना सिख है, सब बतला देंगे डाटा। सरना धर्म में क्या क्या होता है बता देंगे। साल पेड़ की पूजा करते हैं, सरहुल में रैली निकालते हैं, ये सरना धर्म की संकल्पना नोट्स में लिखा हुआ। पूछेगा रिलेवेंस, तो इतना जो भाषण दिया सरना धर्म के बारे में, रिलेवेंस बता सकते हो? व्हाट इज द रिलेवेंस? या अभी जो हाल में ही झारखंड के असेंबली ने ये प्रस्ताव लाया है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? डिस्कस, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो यही है ना, रिलेवेंस ही तो चर्चा कर रहे थे, इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको तैयार अभी तक आप लोग किए थे हिस्ट्री वाले, तो इसका रिलेवेंस अब समझ गए। सरना धर्म के बारे में क्या लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा? अभी हमारे मुख्यमंत्री ने नवंबर 2020 में सरना धर्म की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को लिखा है और केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है। लेकिन अंततः ये जो है नेचर वर्शिप को करता है, इसलिए अगर ये होगा तो यह हमारी प्रकृति को सुरक्षित रखेगा और कन्वर्जन रुकेगा। अल्टीमेटली प्रकृति का पूजा है और इससे हमारी आइडेंटिटी और संस्कृति जो है सुरक्षित रखेगी। तो आने वाले वर्षों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जनजातियों की यह मांग क्लियर है। इस तरह से कंक्लूड कर देंगे। तो एक क्वेश्चन आपका झारखंड मेंस का पूरा हुआ और कुछ बैकग्राउंड आप लोग जो झारखंड को समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो झारखंड को इस तरह से आदि धर्म से, सरना धर्म से समझेंगे। और आगे में नेक्स्ट टॉपिक है अपना सदान का। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। आदि धर्म झारखंड के जनजातियों का सरना पंथ, धर्म वर्म के बारे में अब लिख सकते हो ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो वो तो सिंपल थियरी है, वो तो नोट्स में है। हिंदू धर्म से कैसे अलग है, मान लो पूजा पद्धति है हिंदू धर्म। अब जो धर्म के बारे में बताया, मान लीजिए सरना धर्म में क्या होता है, तो प्रकृति की पूजा करते हैं, साल पेड़ का पूजा करते हैं, है ना। हाँ, हिंदू में भी है, लेकिन इसमें जैसे रैली निकालते हैं, दोनों के बारे में लिख दीजिए आप। हिंदू धर्म से कैसे अलग है, तो इसका वैल्यूज जो है ये अलग है। ये नेचर वर्शिप को, पर्यावरण को पूजता है। हम लोगों में अब मूर्ति पूजा है और प्रकृति पूजा हमारा शुरू में शुरुआत हुआ था, धीरे 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 हम लोग मूर्ति पूजा में अब आ गए। मंदिर और मस्जिद तक हम लोग अब लिमिट हो गए रह गए। तो ये सब तो सिंपल है, नोट्स में इंक्लूडेड है। हिंदू धर्म से कैसे, ये सब तो क्वेश्चन अब हमारे समझ से नहीं लगता है कि रिलेवेंट भी है। अगर पूछेगा आपसे कि आदि धर्म या सरना धर्म के बारे में बतलाइए, और अभी जो ये हुआ है, जो सरना पंथ के लिए अभी विधानसभा में जो हल्ला हंगामा चल रहा है, इसके लिए आप समझिए। ये नहीं है कि हिस्ट्री में ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही पूछेगा, इसमें भी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन आपसे पूछे, और जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंडियों के लिए।
तो ये अनिश्चित ही जोड़ के अगर पूछेगा ये सरना आदि धर्म, तो ये नहीं पूछेगा कि ये हिंदू धर्म से कैसे अलग है। बहुत आसान सवाल है यार, सभी के नोट्स में, सभी बुक्स में ये सब लिखा हुआ है, ये कोई मैटर है ही नहीं कि हिंदू धर्म से कैसे अलग है। ये आसानी से आप लिख सकते हैं। हमने तो कहा कि ये सभी धर्म क्या है, पूजा पद्धति, सबके पूजा की पद्धति लिख दो। सरना धर्म में क्या होता है अलग, वो नोट्स में लिखा हुआ वो लिख दो, आंसर तैयार हो गया। और बोलो, और क्या क्वेश्चन हो सकता है? हाँ, तो ये जान रहे हैं ना, दीज आर ऑलरेडी रिटन इन नोट्स, ये ऑलरेडी रिटन है। हिंदू धर्म में अगर आप मुसलमान हैं, कुरान पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, जो चीज़ आप जान रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ नए आइडियाज़ को रिसीव कीजिए। जैसे हमने अभी सरना पंथ के रिलेवेंस के बारे में चर्चा की है ना, टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे तभी तो जाके होगा ना। हमने तो शुरुआत में ही कह दिया कि 6 धर्म है, 6 वो धर्म के अपने अपने पूजा पद्धतियाँ हैं, तो ठीक है भैया, उसमें एगो रामायण भी जोड़ दो, नहीं कहे महाभारत भी लिख दो, वहाँ धर्म है, ग्रंथ है, काव्य है ना, वहाँ मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा सुनते हैं, सब ये सब तो नॉर्मल सी बात है। सरना धर्म में प्रकृति की पूजा है, यहाँ कोई कोडिफिकेशन नहीं। अब अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम इसको धर्म नहीं मानेंगे, तब हम बहस करने के लिए अभी और आधा घंटा तैयार हैं। बोलिए दीपांक। हाँ, यही तो समझ में आ रहा है मुझे, इसको कोई मानक नहीं। तो तुम जिस मानक को मानते हो उसको मैं मानक ही नहीं मानता हूँ। तुम जिसको मानक मानते हो कि अगर धर्म वेद व्यास का लिखा हुआ महाभारत या जो भी गीता और जो कुरान, अगर इनको तुम मानक मानते हो, तो मेरा तो ये मानक ही नहीं है, ये तो अपने अपने मत हैं। ऑलरेडी मैंने कह दिया कि धर्म क्या है, धर्म जो समझता है उसके लिए यह क्वेश्चन यह रिलेवेंट नहीं है। धर्म के बारे में पहले ही मैंने कह दिया कि धर्म क्या है, तथा धर्म सच है। धर्म कोई पुस्तक है जी, कोई पुस्तक आपको सिखाएगा? बजरंगबली का पूजा करना धर्म है, पैगंबर मोहम्मद का पूजा करना धर्म है, महाभारत धर्म है, रामायण धर्म है, वैल्यूज धर्म है। वो वैल्यूज बहुत हो सकते हैं। सच बोलना धर्म, इंसानियत धर्म, बिल्कुल बिल्कुल सबका धर्म एक ही हो जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये पूजा पद्धतियां हैं, ये पूजा पद्धतियां हैं जिसको अलग अलग कोडिफाई किया जा रहा है। आप जिसको धर्म मान रहे हो वो वास्तविक में धर्म नहीं है। धर्म तो वैल्यूज होते हैं, लेकिन उस धर्म के पर्दे के आगे या पीछे इस तरह की पूजा पद्धतियां विद्यमान हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ये सभी रिचुअल्स हैं, ये सभी पूजा पद्धतियां में आज की डेट में ये सभी पूजा पद्धतियां में बन गए। पहले धर्म की महानता कुछ और हो सकती है, लेकिन आज की डेट में ये लिमिटेड टू ओनली रिचुअल्स, ओनली रिचुअल्स। तो अब कह रहे हैं कि सरना को अलग धर्म क्या बनाए। जब 6 धर्म को पूछ रहे हैं कि तुम किस धर्म के हो जी, तो जैन है, हिंदू है, बुद्ध है, तो इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? इसको भी रहने दो और ये अपने समझ पे छोड़ दो लोगों के कि तुम किस धर्म को मानते हो। जैसे मैंने कहा, मैं अगर ये 6 धर्मों की बात करूं और एक सरना धर्म की बात करूं, तो आई विल बिलीव इन नेचर वर्शिप, मुझे ये प्रिंसिपल पसंद है। या हो सकता है कि मैं इन सातों के वैल्यूज को ना मानूं और मैं एक वैल्यूज अपना ले लूँ कि सभी लोग भाई बहन हैं और सभी लोग मिलजुल कर इकट्ठा होकर हम लोग रहेंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, यही मेरा धर्म है, यही मेरी फिलॉसफी है। मैं अलग से एक पंथ बना दूँ, गेटिंग और नॉट? ये सारे कैसे निकले हैं? ये हिंदू कैसे, मुसलमान कैसे, या आज सिख कैसे? ये सभी तो कहीं ना कहीं से एक पंथ बने, कुछ वैल्यूज़ लाए, तभी तो ये आगे बढ़े और धीरे धीरे इसमें पूजा पद्धतियाँ जुड़ते गई। इसलिए धर्म वो है जो वैल्यूज़ है, अल्टीमेट वैल्यूज़ होता है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोगों को ठप्पा लगा दिया जाता है कि आप हैं हिंदू, आप हैं मुसलमान। तो इसमें अगर किसी को शक है कि सरना को धर्म नहीं बनाया जाना चाहिए, तो बी क्लियर, झारखंड में रह के, और झारखंड में क्या रह के, इस दुनिया में रह के आप अगर आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं और सही मायने में मानवता को समझते हैं, तो आप इसको मना नहीं कर सकते। जैसे समालोचना अगर पूछता है आपसे, एक हो
जैसे समालोचना पूछा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी समालोचना को? नहीं नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक क्रिटिकल इवेलुएट, क्रिटिकली, वो तो आलोचनात्मक हुआ ना। समालोचना जैसे आप अगर किसी को, जैसे ये समालोचना, इसका मतलब कि इसमें अच्छाई क्या है और इसमें बुराई क्या है, तो इसका लास्ट में कंक्लूजन यही निकलेगा समालोचना। समालोचना में हम करेंगे क्या? क्या किसी धर्म की बुराई करेंगे या किसी धर्म को खूब बड़ाई करेंगे? आप ऐसा कर सकते हैं। समालोचना अगर करेंगे तो आप सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलेंगे। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी समालोचना कर दिया कि धर्म क्या है, इसका मतलब आप धर्म को बतलाएंगे कि धर्म क्या है। उसके बाद इन सभी धर्मों की कमियों को एक साथ बतलाएंगे। ये नहीं कि कहेंगे कि मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो गलत करता है और हिंदू अगर जल चढ़ाता है तो बहुत अच्छा करता है। आप धर्म को परिभाषित कीजिए कि धर्म क्या है, उसके बाद सभी धर्मों की कमियों को बतलाइए कि ये मेयरली लिमिटेड टू रिचुअल्स, अब ये पूजा पद्धति तक सीमित है। और उसमें अगर सरना धर्म की बात है तो सरना धर्म में ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं और इससे फायदा क्या होगा? तो चलो जहाँ 6 धर्म है वहाँ एक धर्म और मान्यता मिल जाती है तो कोई गलत नहीं। इनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होगी, नेचर वर्शिप शुरू हो जाएगा और उसके बाद हम लोग प्रकृति पर्यावरण के लिए सजग हो जाएंगे और कन्वर्जन भी रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। जो ये नफरत का बीज बोया जा रहा है, कन्वर्ट करने की जो साजिश की जा रही है, वो भी अपने आप रुक जाएगा। तो अगर ब्रॉड मेंटेलिटी वाला, अगर कोई अभी देखे जैसे हिंदू धर्म है, ये राष्ट्र, ये जो देश है, ये हिंदू धर्म तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर कोई ब्रॉड मेंटेलिटी का ऊपर है और अगर उसको ये सामने, उसके सामने प्रस्ताव आता है कैबिनेट में, केंद्रीय पार्लियामेंट में अगर आता है तो उसको तुरंत इसको कोडिफाई कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम लोग इतना विविधता है इस देश में कि सभी लोग हम लोग मिलकर रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 1951 से लेकर 1871 से लेकर 1951 तक आपसे पूछा जाता था कि आप सरना धर्म को मानते हैं, और 1961 से ये बदलाव आया। इसको नहीं मानने का हमें 2-3 रीजन दो कि हम सरना को धर्म नहीं मानेंगे। ये एक पंथ है जो प्रकृति की पूजा करता है, इसको नहीं मानने का हमको तर्क कि नहीं नहीं, इसमें ये प्रकृति की पूजा कर रहा तो बहुत गलत कर रहा है, ये हमें बताओ। नहीं सर, तो प्रकृति की पूजा जैसे कि बिश्नोई संप्रदाय है राजस्थान, तो वो खिजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं, वो लोग डिमांड करेंगे कोई अलग धर्म बना दीजिए, उनको भी नहीं दिया जा सकता। नहीं, कैसे नहीं दिया जा सकता? आप सिख को कैसे मान लिए? आप बुद्ध को कैसे मान लिए? आप बुद्ध को सिख को मान लिए ना, तो ये छोटे छोटे पंथ बन जाएंगे। गेटिंग और नॉट? आज की डेट में गुरु मौलवी कल्चर है या नहीं? अगर अजमेर कोई जाता है और वो जो ट्रेडिशनल मुसलमान है वो अजमेर नहीं जाता है, वो उस कब्र को पूजता वो नहीं है। लेकिन आज देखो अजमेर में एक अलग ट्रेडिशन चला हुआ है, हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है और कब्र पे चादर चढ़ाता है। ये एक अलग चीज़ है या नहीं? है ना? सूफी एक अलग एक थ्रेड निकल के आया सूफी पंथ। उसके बाद अगर सिखिज्म का भी कहीं शुरुआत हुआ तो वो एक अलग थ्रेड के रूप में दोहा गाता था, घूमता था, मस्त रहता था। कबीर पंथी अलग था। तो लेकिन क्या है कि अब खेजड़ी का पूजा करता है वो अलग, उसकी जनसंख्या इतनी नहीं है या उसका क्षेत्र लिमिटेड है, तो वो एक अलग छोटा सा बन के रह जाएगा, क्या दिक्कत? और वो डिमांड भी नहीं करेगा। जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिस तरह आज सरना संघ बना हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, सभी का ट्राइबल मिल के, और ये पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, और ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मान लीजिए अगर वो लोग डिमांड करते भी हैं तो एक अलग अलग छोटा छोटा पंथ अगर बनता है और वो कुछ स्पेशल चीज़ों को उजागर करता है अपने चीज़ों से, अपने क्षेत्र से जुड़े हुए चीज़ों के लिए, तो इसमें गलत क्या है? हमको खतरा क्या है? मैंने तो कह दिया, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ डाइवर्सिटी वी आर स्टिल यूनाइटेड एज वन नेशन। पार्टीशन हुआ, सैकड़ों राजा आए, सैकड़ों मुसलमान शासक आए, लुटेरे आए, सब यहीं घुल मिल के रह गए। आज मंगोल पुरी है दिल्ली में मंगोल भी रह रहे हैं, मुसलमान आए यहीं के होके रह गए, यहाँ रह रहे हैं ना। हम
कन्वर्ट हुए यहीं रह रहे हैं, बहुत लोग हिंदू कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बाहर से आए वो भी बस गए, आज ईसाई यहाँ रह रहा है, लेकिन ईसाई है, मुसलमान है, लेकिन फिर भी वो क्या है, इंडियन। हम लोग पार्टीशन को झेल लिए, सिख दंगा को झेल लिए, गोधरा को झेल लिए, सब चीज़ के बाद भी हम लोग एक होकर रह रहे हैं। तो हमें कोई बांट नहीं सकता अगर हम वैल्यूज़ पे बिलीव करते हैं, अगर दूसरों का रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम कभी टूट नहीं सकते। इतना पुराना सिविलाइजेशन है हमारा, हम एसिमिलेट हो जाते हैं, हम कभी टूटते नहीं। तो अगर किसी का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है प्रकृति पूजा, और ये भी देख लीजिए कि अगर सरना धर्म को भी मानता है, आज आपके सामने वीनू बैठी हुई है, सरना मतावलंबी है, ये पूछिए क्या है, भगवान को नहीं मानती क्या? अगर मैं हिंदू हूं तो मस्जिद के आगे मेरा सर नहीं झुक जाता है क्या? मैं अजमेर शरीफ नहीं जाता हूं? बहुत हार्डकोर लोग होंगे तो वो नहीं करते होंगे, तो वो उनका अपना मामला है जी, वो ऐसे ही बिना मोक्ष को प्राप्ति हुए उसको जाना है, इसीलिए वो ऐसा है। जिसकी भी नॉर्मल समझदारी है, अगर सरना मतावलंबी भी है तो वो मंदिर चला जाता है, वो दूसरे के भी सुप्रीम डीआईटी के सामने उसका सर अपने आप झुक जाता है। गेटिंग और नॉट? तो ये जिन लोगों को भी शक है कि ये धर्म नहीं बनना चाहिए, उनका लिए सॉल्यूशन यही है कि ये वैल्यूज़ है, और वैल्यूज़ कोई हार्म देखिए नहीं पहुंचा रहा है। ये कहीं भी नहीं कह रहा है कि हिंदू को मार देंगे, कहीं भी नहीं कह रहा है मुसलमान से लड़ेंगे, कहीं भी नहीं कह रहा है सिखिज्म से लड़ेंगे। ये कह रहा है कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हमें अलग से एक अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो खतरा है, इनका भाषा वगैरह विलुप्त हो रहा है, ये सब अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा अगर थोड़ा सा इनको वैल्यू दे दीजिएगा, रिस्पेक्ट दे दीजिएगा। इनकी पहचान को आप सुनिश्चित कर रहे हैं, आप इनको कुछ नहीं रह रहे हैं। धर्म अगर आप लड़वाना जानेंगे तब आप इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, अगर आप इनको जोड़ना चाहेंगे, मिलाना चाहेंगे, तो ये सरना धर्म को मानते हुए भारत में यूनिटी के साथ रह सकते हैं। इनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होगी और ये आराम से आपके साथ एसिमिलेट होकर रहेंगे। नहीं तो इनको अगर आप पिंच करिएगा तो ये रिवोल्ट करेंगे, तो इनको लगेगा कि नहीं मेरे साथ अनजस्ट हो रहा है। लेकिन अगर इनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, तो दे विल रियलाइज कि नहीं, हम लोगों के साथ सब कुछ अच्छा है। बोलो सर, जैसे कि कुछ परेशानी होगी तब तो इसको नहीं मिल रहा है सर, यहाँ से भेज देना, चलिए ठीक है, यहाँ के लोग समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग कैसे समझेंगे सर? तो वहाँ के लोग नहीं, जैसे केंद्र सरकार अभी मंजूरी नहीं दी है, केंद्र सरकार अभी मंजूरी नहीं दी है, स्टेट ने अपना रिजोल्यूशन भेज दिया है। जो यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा सेंटिमेंट है कि नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, मैं हिंदू धर्म कैसे मैं मना कर दूँ? मैं कैसे कहूँ कि नहीं नहीं तुम ट्राइबल लोग हिंदू धर्म के ही नीचे रहो? कैसे मैं कहूँ? क्या हिंदू धर्म अगर मैं कहूँगा कि हिंदू धर्म बहुत महान है, सुपीरियर है, तब तो मैं कहूँगा उनको हिंदू धर्म के नीचे रहो। नहीं तो उनकी मर्जी चलेगी, वो मुसलमान को भी फॉलो कर सकते हैं, वो क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो कर सकते हैं। गेटिंग और नॉट? इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि मेजोरिटी ऑफ ट्राइबल्स आर हिंदूज एंड दे शुड रिमेन इन द अम्ब्रेला ऑफ हिंदू, तो ये भी तो अतिशयोक्ति होगी ना, ये गलत होगा या नहीं? मैं उनको हिंदू बना दूं, रोक दूं? आपको तो पता है यहाँ पर हिंदू वे ऑफ लाइफ है, यहाँ पर तो मुसलमान का भी जीने का तौर तरीका क्या है? हिंदू है, हिंदू वे ऑफ लाइफ। सब लोग एक जैसे हैं हम लोग, और ये पंथ अलग अलग हो गए हैं। तो मैं अगर उनको ये मना करता हूँ, इसका मतलब मैं उन्हें कहीं ना कहीं फोर्स कर रहा हूँ कि तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो, सिख बनो, ईसाई बनो। फिर अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं, मुस्लिम फोल्ड की तरफ जाते हैं, तो फिर आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको मना करते हैं तो उनके पास आपने चॉइस कोई तो छोड़ा नहीं, फिर वो कोई हिंदू में रहेगा, कोई मुसलमान में जाए। और देखिए उनको बेनिफिट नहीं, वो ईसाई में अगर कन्वर्ट हो रहा तो उधर माइनॉरिटी का बेनिफिट ले रहा, और जो बेचारा सरना वाला है उसको बेनिफिट, तो वो लोग भी तो कन्वर्ट होना चाहेगा ना। इसका मतलब आपका जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी तो इंडिया को सोचना होगा। तो जब पार्लियामेंट में डिबेट होगा, टाइम विल कम,
टाइम विल कम व्हेन दिस थिंग्स विल बी गेट सेटल्ड। ये होगा, मामला सेटल्ड होगा। आने वाले वर्षों में सरना पंथ को मान्यता मिलनी चाहिए। यही आपका झारखंड में रह के और बीइंग ए ह्यूमन आपको यही तर्क देना चाहिए। और सर ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी राइट टू लाइफ बोलती है, रिलीजन बोलती है, तो हर और रिलीजन जो होता है एक वे ऑफ लाइफ भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो हमारा इसको सपोर्ट ही करेगा। इतना पॉपुलेशन जो है हमारा इंडिया का, तो इसको तो वो भी राइट फंडामेंटल भी मिलना चाहिए। बाबू तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी बात कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट कर रहा है। आंख बंद करके 5 मिनट के लिए खो जाओ, 5 मिनट के लिए खो जाओ, तुमको ये दुनिया मिथ लगेगा। उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो करना। गेटिंग और नॉट? हमको जो मन करेगा हम वो करेंगे यार, है कि नहीं? एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में आया, पहले हम आए ना, ह्यूमन बींग्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट दे रहा है, ये राइट दे रहा है। अगर हम झोला लेके निकल चलेंगे तो कोई रोक पाएगा हमें? हमें कोई रोक पाएगा? हमें हिमालय जाने का मन करे हम चले जाएंगे। हमें कहीं भी निकलने का जो मन करेगा हमें करने का, हमें कोई रोक पाएगा? बांध पाएगा? नहीं बांध पाएगा। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, ये जग दर्शन का मेला। ये जो जग है वो दर्शन का मेला है। उड़ जाएगा हंस अकेला। आप नहीं बांध सकते, आइडियाज को आप बांध नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन अल्टीमेटली बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरे के सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करना, यही इंडिया का कल्चर है। हम लोग कभी भी किसी को सपरेस नहीं करते, हम लोग वैल्यूज़ का रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं तो आज इंडिया में मंगोलपुरी नहीं होता। मंगोल भी यहाँ आकर रह रहा है। जो रौंदा वही यहाँ पर, उसी के नाम पर यहाँ पर कॉलोनी। गेटिंग और नॉट? जैसे वो कहा दीपांकर कि छोटे छोटे पंथ का डिमांड बढ़ने लगेगा, तो जहाँ पर जैसे कि अभी मैं बाबा बन जाऊँ, बाबा विभात बाबा, और तुम लोग मेरे फॉलोवर बन जाओ, ठीक है? तो जब तक मेरे वैल्यूज अच्छे रहेंगे तब तक तुम मेरे फॉलोवर्स बन के रहोगे। गुरु शिष्य परंपरा रहेगी, मौलवी मुल्ला परंपरा है या बहुत इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं है? देश में ढूंढते रह जाओगे, इतने ज़्यादा गुरु मिलेंगे, इतने ज़्यादा मौलवी मिलेंगे, थक जाओगे। तो एक विभात बाबा भी बन जाएंगे, एक मेरे भी कुछ फॉलोअर्स बन जाएंगे, तो बनने दो। कोई खेजड़ी वृक्ष का पूजा कर रहा है, वहाँ अगर 100 लोग जुट जाएंगे तो जुड़ने दो, है कि नहीं? आप देखिए भारत में कितने आश्रम है। कोई अजपा योग संस्थान है, तो कोई दिव्य दो ज्योति जागृति संस्थान है, तो कोई अलग से मुस्लिम के लिए कोई है, कोई इस्कॉन है या नहीं है? दीज आर लिविंग इन दिस कंट्री हार्मोनियसली विथ प्रोपगेटिंग देयर आइडियाज। रह रहे हैं या नहीं रह रहे? तो रहने दो। प्रकृति की पूजा कर रहा है,